Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अनिल भारती का नमस्कार। कल्पना जी, आपको भी मेरा नमस्कार। भारती जी, आपको नमस्कार। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार। कल्पना जी, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है जी, और 2 दिन से मुझे लगता है कि तापमान में हल्की गिरावट आई है जी। लेकिन ये काफी नहीं है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही मानसून दस्तक देगा और मौसम और खुशनुमा हो जाएगा। जी, देखिए भारती जी, इस राहत की बारिश के साथ साथ हमारे प्रोग्राम में हमारे श्रोताओं की मैसेज की बारिश हो रही है। कार्यक्रम में पहला मैसेज लिखते हैं मोहल्ला हलवायान, कस्बा शेरकोट, बिजनौर से ही मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और साथ में हिना वारसी। देखते हैं कि आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हो आप सब? हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, आपके सभी प्रोग्राम सुनते हैं। व्हाट्सएप फरमाइश, आपका पत्र मिला, हेलो फरमाइश, आपकी फरमाइश, कार्यक्रम आदि सभी अच्छे लगते हैं। देखते हैं कि आपके द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। बहुत एसएमएस पढ़े जाते हैं, कुछ ऐसे अनाउंसर भी हैं जो बहुत कम एसएमएस पढ़ते हैं। ऐसा ना करें, ज्यादा से ज्यादा आप नाम शामिल करें। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में मैं काफी दिनों के बाद आपको मैसेज कर रहा हूँ, प्लीज शामिल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। आपने हमारे लगभग सभी फिल्म संगीत पर आधारित जो कार्यक्रम है उनकी प्रशंसा लिखकर भेजी है। आपको व्हाट्सएप फरमाइश बहुत पसंद आता है। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कल्पना जी, मुझे भी बहुत पसंद है जी। क्योंकि देश भर के श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, उनकी फरमाइश शामिल होती है, उनके नाम भी शामिल किए जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आज फिर कहना चाहूँगा, वो ये कि जितने लोग अपनी नाम सुनना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग गीत सुनना चाहते हैं जी। तो एक बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना फरमाइश का चाहिए। भी और गानों का भी। ऐसा नहीं है कि हम केवल नाम ही नाम बोलते रहें और गीत कम हो जाएं। तो एक समन्वय, एक अनुपात, इस पे ध्यान रखा जाना चाहिए। बराबर बराबर। जी, ऐसा नहीं है जैसे आपने कहा कि कुछ ज्यादा फरमाइश पढ़ते हैं, कुछ कम फरमाइश पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हम फरमाइश भी पढ़ें और गीत भी सुनाएं आपके पसंद के। और मुझे लगता है कि ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहेंगे। आप अन्य कार्यक्रमों पर भी थोड़ा गौर फरमाइए। हमारे अन्य कार्यक्रम है जिसमें महिला जगत है। आपने आपकी फरमाइश सुना, उसके आधा घंटे बाद आप हमारा कार्यक्रम सुनिए जी। महिला जगत कार्यक्रम है। और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होता है जिसे हम उमंग कहते हैं। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, सैनिकों के लिए कार्यक्रम होता है। और इसके अलावा एक ही कलाकार, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, किसी एक विशेष उम्दा कलाकार पर आधारित वो कार्यक्रम होता है। चाहे वो फिल्मी कलाकार हो, चाहे वो गायक हो सकते हैं, गायिका हो सकते हैं जी, फिल्म प्रोड्यूसर हो सकते हैं, फिल्म डायरेक्टर हो सकते हैं, गीतकार हो सकते हैं। तो ये कार्यक्रम भी हमारे हैं। युवाणी कार्यक्रम है, ग्राम जगत कार्यक्रम है, किसानों के लिए कार्यक्रम है, तमाम कार्यक्रम है जिनको आप सुन सकते हैं। और हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो दिल्ली केंद्र से प्रसारित होते हैं, उन पर भी आपकी जो राय बनती है हमें जरूर लिखकर भेजें। मैं कहना चाहूंगा कि वो भी बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है, सूचनापरक कार्यक्रम है। उनमें जो जानकारी है वो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला मैसेज लिखती हैं शमसी नगीना, जिला बिजनौर, यूपी से। लिखते हैं कि आपको मेरा सलाम, कैसे हैं आप सब? 14 तारीख को हेलो फरमाइश कार्यक्रम रमन रावत सर ने पेश किया, अच्छा लगा। 15 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम मैंने प्रस्तुत किया था, इन्हें अच्छा लगा। और लिखते हैं कि 16 तारीख को बाल मंडल कार्यक्रम में श्रीमती संगीता शर्मा जी की बाल कविताएं सुनी, अच्छी लगी। बच्चों से बातचीत अर्चना जी ने की, वो भी हमें अच्छी लगी। 17 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम में गीतकार कौसर मुनीर के संबंध में हमने जानकारी सुनी, अच्छी लगी। 18 तारीख को नीरज सर ने आपकी फरमाइश कार्यक्रम पेश किया, कार्यक्रम अच्छा लगा। 19 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम युगंबर पोली ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। लिखते हैं कि मुझे आकाशवाणी देहरादून के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। मिसबा जी ने हमेशा की तरह हमारे सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा लिखकर भेजी है और आपने फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रमों की तारीफ लिखी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने बाल मंडल कार्यक्रम के बारे में भी लिखा है और निश्चित तौर पर ये बच्चों का कार्यक्रम है। इसमें बच्चे प्रतिभाग करते हैं। इसमें यदि बाल कहानी, बाल कविताएं प्रस्तुत की जाती हैं, ये भी बेहतरीन कार्यक्रम होता है और प्रयास किया जाता है कि बच्चों के मनोभावों को इसमें अभिव्यक्ति मिले। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानियां भी हों और
बच्चे गीत संगीत प्रस्तुत करें, कविताएं वो यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। एक मंच है ये बच्चों के लिए, और वो कार्यक्रम कई बार हम स्टूडियो से बाहर के बच्चों को भी आमंत्रित करते हैं। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने आकाशवाणी से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की और आगे जाकर विभिन्न मंचों पर अपनी सार्थकता सिद्ध की है। तो ये कार्यक्रम इसी प्रकार प्रसारित होते रहेंगे। और आपने कल्पना जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की भी प्रशंसा लिखी है, तो कल्पना जी हमेशा से अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं और बड़ी तन्मयता से वो अपने कार्य को अंजाम देती है। कल्पना जी तक आप जो प्रशंसा है सीधे सीधे पहुंच रही है। धन्यवाद मिसबाह जी, और इसी तरह आप हमें प्रतिक्रिया लिखते रहें, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और ये अगला मैसेज लिखते हैं जिला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टी जाट से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। लिखते हैं आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आए, जिनमें नमस्कार देहरादून, लोकगीत, व्हाट्सएप फरमाइश, सैनिकों के लिए एक कलाकार, फिल्म संगीत, युवाणी, ग्राम जगत, आपकी फरमाइश, हेलो फरमाइश आदि प्रोग्राम हमें बेहद पसंद आए। लेकिन मेरी गुजारिश है कि व्हाट्सएप फरमाइश में, आपकी फरमाइश कार्यक्रम में या फिर हेलो फरमाइश कार्यक्रम में विनय ध्यानी सर जी के प्रोग्राम की प्रस्तुति को भी जगह दीजिए। और आप व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं तो हेलो फरमाइश कार्यक्रम अवश्य करवाएं। उनकी आवाज़ सुनने हमें काफ़ी दिन हो गया है। लिखते हैं कि व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम पहले जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता था, इस तरह से दोबारा आप प्रस्तुत करवाएं तो हमें अच्छा लगेगा। सभी कार्यक्रमों की तारीफ की है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी कार्यक्रमों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में विनय ध्यानी जी की प्रतिभागिता के लिए कहा है। हाँ, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, ध्यानी जी से अनुरोध करेंगे। ध्यानी जी बहुत व्यस्त रहते हैं और प्रतिदिन 1.25 घंटे का कार्यक्रम होता है ग्राम जगत, उसको वो प्रस्तुत करते हैं। और इस सिलसिले में उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गाँव में वो भ्रमण करते हैं, वहाँ से रिकॉर्डिंग लेकर आते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि गढ़वाली समाचारों का वाचन विनय ध्यानी जी प्रतिदिन करते हैं। तो ध्यानी जी की जो व्यस्तता है उसको ध्यान में रखते हुए हम उनसे फिर भी अनुरोध करेंगे कि वो आएं और आपकी जो इच्छा है उनकी आवाज़ में आप हेलो फरमाइश या आपके फरमाइश कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो विश्वास है कि ध्यानी जी हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे और साथ साथ आपकी फरमाइश को भी वो पूरा करेंगे। जी। आपने सभी कार्यक्रमों की तारीफ लिखकर भेजी है, सभी प्रस्तुतकर्ताओं की आवाज़ आपको अच्छी लगती है और आपने हमारे कार्यक्रमों को इतना सराहा है, तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ये मैसेज लिखते हैं आप हैं लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध, लिखते हैं मैसेज बलवीर रोड देहरादून से। लिखते हैं कि आकाशवाणी को और आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से अच्छे कार्यक्रम रेडियो प्रस्तुत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध हमारे नियमित श्रोता हैं कल्पना जी, और हमारी उनसे मुलाकात भी हुई है और कार्यक्रमों के सिलसिले में अपनी राय देने के लिए वो हमारे केंद्र पर भी उपस्थित हुए हैं। तो आज उनका ये मैसेज हमें मिल रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक आर्मी ऑफिसर हमारे कार्यक्रमों से जुड़ा है और हमें शुभकामनाएं दे रहा है। तो अनिरुद्ध जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको हम ये आश्वस्त करते हैं कि अच्छे कार्यक्रम और गुणवत्ता परक, सूचना परक कार्यक्रम आप तक हम अवश्य पहुंचाते रहेंगे ताकि हम आपका स्वस्थ मनोरंजन कर सकें। आपका बहुत बहुत आभार इस संदेश के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज लिखते हैं आप हैं रामगढ़ कैंट से ही भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। लिखते हैं कि कुछ दिनों से आकाशवाणी देहरादून निर्बाध रूप से सुनने को नहीं मिल रहा है। अचानक मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम गायब हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब उद्घोषक बोलते हैं तो उनकी आवाज धीमी होती है, किंतु गीत बजने के समय आवाज ठीक रहती है। यदि कोई तकनीकी गड़बड़ी है तो उसे यथाशीघ्र ठीक करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद आपका। रामगढ़ के ये हमारे बहुत ही नियमित श्रोता हैं और आपने बहुत अच्छा किया कि हमें हमारे कार्यक्रमों की गुणवत्ता के संबंध में ये मैसेज भेजा है। निश्चित तौर पर कई बार हम भी इसको महसूस करते हैं कल्पना जी कि उद्घोषक की आवाज़ और जो गीत संगीत की जो आवाज़ होती है उसमें भिन्नता होती है। तो इसको हम अपनी तकनीकी जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके साथ इस बात को लेकर चर्चा करेंगे और आपकी शिकायत भी हम उन तक पहुंचाएंगे कि कई बार जो स्ट्रीमिंग होती है ऐप पर कार्यक्रम उपलब्ध नहीं होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है। धन्यवाद आपका हमारी इन कमियों की ओर इंगित करने के वास्ते, बहुत बहुत आभार। और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से आप हमारी कमियों के बारे में, हमारे जो कार्यक्रमों की गुणवत्ता है, ये तो तकनीकी गुणवत्ता की बात की, लेकिन अगर
आलेख की दृष्टि से और कंटेंट की दृष्टि से भी हमारे कार्यक्रमों में कोई कमी आपको नजर आती है तो हमें ज़रूर आप लिखकर भेजें ताकि हम और बेहतर कार्यक्रम आप तक पहुंचा सकें। ये अगला मैसेज आप लिखते हैं सुशीला सिंह देहरादून से, हमारी नियमित श्रोता हैं। लिखते हैं कि आकाशवाणी देहरादून के सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लिखती हैं कि ईश्वर सबकी मोबाइल संभाल कर रखना, इसी से सबके रिश्ते निभ रहे हैं। और बहुत दिनों बाद इनका मैसेज मिला भारती जी, शायद इसी वजह से इन्होंने मैसेज लिखा होगा। और लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुशीला जी, आपका मैसेज पढ़कर आज बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप मुखातिब हो रही हैं। इतना तो ज़रूर है कि रेडियो से आप जुड़ी रही होंगी, लेकिन जो दोपहर की सभा में हमारा कार्यक्रम होता था उसमें लगातार आप मैसेज भेजती थी। जो मैसेज के बहाने गाने तराने कार्यक्रम में आपकी प्रतिभागिता बहुत ही अच्छी रहती थी, आप सक्रियता के साथ उसमें भाग लेती थी। चलिए, आपने एक बार पुनः हमारे कार्यक्रमों की ओर अपना रुख किया है, आपके मूल्यवान विचार हम तक पहुंच रहे हैं और आपने ये सही कहा कि हाँ, सभी के मोबाइल सुरक्षित रहें। अब तो एक इस तरह की सुरक्षा भी प्रदान की गई है, अगर मोबाइल खो जाता है तो मोबाइल मिल जाता है कल्पना जी, लेकिन फिर भी सुरक्षित रखें और इससे रिश्ते निभ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और हम अपने घरों तक सिमट गए हैं, केवल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग मैसेज या दिनचर्या से जुड़ी कुछ तस्वीरें हम व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या किसी की वर्षगांठ, किसी का शादी की सालगिरह या कोई अन्य महत्वपूर्ण घटना के दिन हम याद करके इतिश्री समझ लेते हैं। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि संबंधों को यदि हमें कायम रखना है तो उनको खाद पानी देना बहुत ज़रूरी होगा और ये खाद पानी उन तक पहुंचने पर ही आप दे पाएंगे। आप अभी कोई ऐसी तकनीक नहीं आई है कि बहुत दूर से आप किसी वृक्ष को या किसी पौधे को उर्वरक दे दें, उसको पानी दे दें। आपको उस पेड़ के नजदीक जाना होगा, उसके बहुत करीब जाना होगा। तो यदि हम रिश्तों को भी संभालना चाहते हैं तो हम ये जो मोबाइल के कारण दूरियां बनी है उसको एकदम कम कर दें, आपस में मिले जुले, सामाजिक दायरा अपना बढ़ाएं और कुछ देर डिजिटल फास्टिंग, कल्पना जी एक नया कंसेप्ट आया है जिसमें कुछ घंटों के लिए तो कम से कम हम मोबाइल से दूर रहें। ये किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लोग कर भी रहे हैं। खास तौर से जब हम अपने डाइनिंग टेबल में हैं तो अपना मोबाइल दूर रखें। जब संबंधों की बात चल रही है तो हम किसी के घर जाएं, जब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं तो मेजबान और मेहमान दोनों ही अपने मोबाइल्स को अलग रखें। बहुत सही कहा आपने। एक दूसरे को सीधे मुखातिब होकर उनके आंखों में आंखें डालकर, है ना, उनको देखकर, मतलब जिसे कहते हैं कि आई कांटेक्ट हो और तब हम बात करें तो शायद संबंध और मजबूत होंगे। ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं और मोबाइल आपके हाथ में है, ऐसा अक्सर देखा जा रहा है। मैंने स्वयं ये महसूस किया है। तो सुशीला जी, आपका ये जो मैसेज है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि आपने इस ओर इंगित किया है कि संबंध केवल मोबाइल के जरिए ही जिंदा है। तो मोबाइल सुरक्षित रहना चाहिए। हम कहते हैं कि संबंध सुरक्षित रहने चाहिए, मोबाइल तो फिर दोबारा अगर खो गया तो फिर भी आ जाएगा। क्या बात कही है भारती जी, आपने सही कहा है। और ये अगला मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हैं साधु शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से ही राम कुमार रेवाड़। लिखते हैं कि पिछले 42 सालों से मैं आकाशवाणी के बहुत सारे केंद्रों से जुड़ा हूँ। देश विदेश के साथ सभी आकाशवाणी केंद्रों में मैं पत्र व्यवहार करता हूँ, व्हाट्सएप फरमाइश, मैसेज, ईमेल आदि भेजता हूँ, लेकिन आकाशवाणी देहरादून से मुझे निराशा मिलती है। इसी तरह लिखते हैं कि गुरुवार के दिन शाम 4 बजे प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग करवाने के लिए अपना बेशकीमती समय निकालकर फोन इन प्रोग्राम में भाग लेने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन हमारी कॉल अटेंड नहीं की जा रही है। ये एक अन्याय हमारे साथ कब तक चलता रहेगा, कृपया हमें बताने का कष्ट करें। देखिए, आपको निराशा लगी तो हमें भी इस बात का बहुत दुख है और हमारे तमाम श्रोता लगातार कॉल करते हैं और उस कार्यक्रम की अवधि मात्र 1 घंटे की है और इस कारण सभी श्रोताओं को शामिल कर पाना तो मुश्किल है और असंभव है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि बाकी जो लोग शेष रह जाते हैं जिनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है तो उनको निराशा लगती होगी और हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे और हम अक्सर अपने प्रस्तुतकर्ताओं को यही कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति कॉल लगी है तो 3 महीने बाद ही रिकॉर्डिंग हो भी गई है तभी उसका प्रसारण करें।
और इसको बहुत स्ट्रिक्टली हम फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये फिर बताना चाहेंगे कि नई लोकसभा का गठन हुआ है और 24 तारीख से संसद का सत्र आरंभ होगा जी। और इस अवधि में प्रश्नकाल भी प्रसारित होगा और ये प्रश्नकाल की जो रिकॉर्डिंग है वो आपके लिए प्रसारित की जाती है। तो संभवतः आने वाले सप्ताहों में जब तक संसद चलेगी तब तक हेलो फरमाइश को कर पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। जैसे अगला कार्यक्रम है वो नहीं हो पाएगा जी। तो आप इस अवधि में कृपया हमारे साथ रहें और इसे अन्यथा ना लें। जी बिल्कुल। प्रयास किया जाएगा कि कोई नया समय हम निर्धारित करें, लेकिन फिलहाल कर पाना संभव नहीं है। लेकिन आप हमारे अन्य कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं है जी। आप गीत सुनिए, आपकी फरमाइश पे भी आपके मैसेजेस शामिल किए जाएंगे, किए जाते रहें। आप जुड़े रहें हमसे। जी भारती जी, अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। चलते पता बता दें। हमारे श्रोता पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7088000731 पर। और अब अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।